नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठुकरेला ब्रेन एक्सेलेंस लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो DMIT को लेके है। DMIT रिपोर्ट क्या है, DMIT रिपोर्ट में क्या सच्चाई है, किस तरह से DMIT रिपोर्ट के बारे में मिथ फैली हुई है मार्केट के अंदर, उन मिथ और रियलिटी में क्या डिफरेंस है, वो आज हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत शानदार और इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए हम समय निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ वीडियोज़ को ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, लाइक करें, और अगर अच्छी लगे तो आप चैनल हमारा एज ए मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि और सीखने को मिले। तो रिपोर्ट क्या है, DMIT रिपोर्ट्स कैसे होती हैं, इसको आप थोड़ा सा समझें। DMIT रिपोर्ट जो है वो एक कंप्लीट कलेक्शन है उन सभी रिपोर्ट्स का जो मल्टीपल रिसर्च पे की जाती है। DMIT रिपोर्ट इज द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ मल्टीपल रिसर्च डन बाय मैनी रिनाउंड न्यूरोसाइंटिस्ट, रिनाउंड रिसर्चर्स, साइकोलॉजिस्ट, उन सभी ने जो अपनी अपनी आज तक इनपुट दी हुई है। तो DMIT रिपोर्ट उसका एक कलेक्शन है। सबसे पहली बात तो ये। अब DMIT को लेके एक मिथ हो जाती है कि DMIT रिपोर्ट जो है वो एक थ्योरी, डर्मेटोग्राफिक्स थ्योरी पे बाकी सभी रिसर्च को क्लेम करती है कि हम बाकी सभी रिसर्च भी इस एक थ्योरी से पता लगा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है, ये मिथ सच नहीं है। ट्रुथ क्या है, व्हाट इज द ट्रुथ? तो दोस्तों, जब ट्रुथ की बात करते हैं तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। DMIT रिपोर्ट जो है वो एक, जैसे मैंने बताया, कलेक्शन है। इसमें सभी रिसर्चर्स की जो रिसर्च उन्होंने काफ़ी सालों की मेहनत से बनाई हुई है उनको एज अ रेफरेंस यूज़ किया जाता है। ये सच है, सिर्फ रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। उसमें ये क्लेम नहीं किया जाता कहीं पे भी। आप किसी भी रिपोर्ट को उठा के देख लीजिए, किसी भी कंपनी की रिपोर्ट को उठा के देख लीजिए कि ये क्लेम किया जाता हो कि हमारी इस रिपोर्ट के अंदर आप किसी अलग साइंटिस्ट की जो उसने अपनी थ्योरी को पब्लिश किया हुआ है, उसको रिसर्च को पब्लिश किया हुआ है, उसको हम जस्टिफाई करते हैं। ऐसा कहीं नहीं, सिर्फ उसको हेल्प के तौर पर समझने के लिए एज अ रिसर्च उसको हम एज अ रेफरेंस हम उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात तो ये। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? आपने डॉक्टर विलियम माल्टन मर्टन के बारे में सुना होगा। डॉक्टर विलियम माल्टन मर्टन कौन है? इनको हम डॉक्टर चार्ली मर्टन भी कहा जाता है, चार्ली मर्टन भी कहा जाता है। अब ये डॉक्टर चार्ली मर्टन कौन है? इनको जाना जाता है, वंडर वुमन एक कैरेक्टर आता था अमेरिकन कॉमिक्स के अंदर। आपने मूवी भी देखी होगी वंडर वुमन के ऊपर, काफ़ी अच्छी हॉलीवुड मूवी है। तो इस मूवी के अंदर जो कैरेक्टर है वंडर वुमन, वो इन्होंने डिस्क्राइब किया था। अब कॉमिक कैरेक्टर का और साइकोलॉजिस्ट का, ये एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने हज़ारों लोगों पे रिसर्च करने के बाद हर लोगों को 4 कैटेगरी में बांट दिया, जिसे कहा गया डिस्क प्रोफाइल: डोमिनेंट, स्टडी, इन्फ्लुएंशियल, कंप्लेंट। अब ये डिस्क प्रोफाइल जो है, इसके बारे में लोगों को ये लगता है कि DMIT में डिस्क प्रोफाइल पता लगाया जाता है। नहीं, DMIT से डिस्क प्रोफाइल पता नहीं लगाया जाता। अगर इसी के अंदर मैं बात करूं, इसी डिस्क प्रोफाइल को बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के अंदर, HRs, कंपनीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इवन काउंसलिंग के लिए बहुत सारे काउंसलर जो हैं इस्तेमाल करते हैं डिस्क प्रोफाइल को। इवन हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इसको मानती है। अब ये डिस्क प्रोफाइल पे ये इन्होंने 1928 में रिसर्च की थी। देखिए, आज से तकरीबन 100 साल पहले इन्होंने रिसर्च की थी। और उसके बाद गैरी कल्चर ने इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च की, और इसके अंदर एक एड ऑन कह सकते हैं आप, आगे जाके और उन्होंने उस पर रिसर्च की। तो एड ऑन इन्होंने इसमें कुछ बर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स को एज अ रेफरेंस यूज़ कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जो डोमिनेंट है वो ईगल को रिप्रेजेंट करता है, ईगल बर्ड को। जो इन्फ्लुएंशियल है वो पीकॉक को करता है, स्टडी डव को करता है, और कंप्लायंट जो है वो आउल को करता है। तो इस तरह से यहाँ पे ईगल, डोमिनेंट, स्टडी, पीकॉक, डव, पीकॉक, इन्फ्लुएंशियल, कंप्लेंट्स, आउल, इनके बारे में पता चला। जो DMIT में हम बहुत सारे लोग चिल्ला के भी कहते हैं। मैं उन लोगों से माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी बात उनको बुरी लगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके रियल इन्वेंटर्स हैं। और DMIT रिपोर्ट में सिर्फ इसी के बारे में रेफरेंस यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि भाई DMIT में इसको रेफरेंस तो यूज़ कर लिया, फिर हम आगे इसको DMIT के अंदर क्यों लिखते हैं? देखिए, मैंने अभी बताया ये कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स है, और रेफरेंस यूज़ करने के लिए हम, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया हुआ है। सेम एज डर्मेटोग्राफिक्स में भी सभी कैटेगरीज को 4 अलग अलग सभी फिंगर पैटर्न को 4 कैटेगरीज में बांट दिया गया। इन 4 कैटेगरीज के अंदर इनको एज अ रेफरेंस लिया जाता है, क्योंकि
इन जो डिस्क प्रोफाइल है, जब हम बात करते हैं डिस्क की, तो डिस्क की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, चाहे आप ईगल, पीकॉक, आउल और स्टडी डव इनकी बात कर लें, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एज इट इज मैच करती हैं DMIT के कुछ 4 सब कैटेगरीज के अंदर जो हमने फिंगर टाइप्स को बांटा हुआ है। तो डोमिनेंट वर्ल्स में जाता है, ये डबल लूप में जाता है कंप्लायंट, ठीक है, स्टडी लूप के अंदर जाता है, और ये आपका आर्क के अंदर जाता है। तो देखिए वर्ल्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और डोमिनेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ईगल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी आपस में मैच करती हैं। इस वजह से वर्ल्ड लिखने की बजाय वहां पे डोमिनेंट लिखा जाता है, और डर्मेटोग्राफिक्स में एक अलग थ्योरी के बेस पे हम डोमिनेंट को पता लगाते हैं। हम डोमिनेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो रिसर्च उन्होंने की हुई है, डॉक्टर चार्ली माल्टन ने जो रिसर्च की हुई है, हम उसी को एज अ रेफरेंस लेते हैं पेरेंट्स को समझाने के लिए। और ये सिर्फ एक टूल है पेरेंट्स को समझाने के लिए कि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है। इसमें कहीं भी ये नहीं है कि DMIT ये कहता है कि वर्ल ही डोमिनेंट होता है, या वर्ल ने ही डोमिनेंट या डिस्क प्रोफाइल को डिस्कवर किया, या डर्मेटोग्राफिक्स ने डिस्क प्रोफाइल को डिस्कवर किया। नहीं, डिस्क प्रोफाइल को डर्मेटोग्राफिक्स ने डिस्कवर नहीं किया, डिस्क प्रोफाइल को डिस्कवर करने वाले कोई और हैं। उन्होंने जो अपनी रिसर्च में दिया हुआ है उसको एज अ रेफरेंस हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वर्ल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकें। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच चुकी होगी। अगर कोई भी डाउट, क्वेश्चन समझ लगे आपको इस बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी पर्सनैलिटी के अंदर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे जितने भी लोग DMIT प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो जानते होंगे लूप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लूप एक तरह से एक कैटेगरी है, और उस कैटेगरी के अंदर अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लूप कैटेगरी के अंदर पर्सनैलिटी में। वहीं पे स्टडी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लूप के साथ पूरी तरह मैच करती हैं, और मैच करने की वजह से वहां पे हम स्टडी लिखते हैं, क्योंकि स्टडी ऑलरेडी मार्केट में लोगों को समझ में आ चुका है। डर्मेटोग्राफिक्स एक नई रिसर्च है, नई थ्योरी है। नई मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों को पता अब लगने लगा। मार्केट में तो बहुत पुरानी, काफी पहले, 200 साल से ज्यादा पुरानी, ये मैं कहूँगा 5000 साल से पहले चल रही है। आपकी पामेस्ट्री कभी से चल रही है, और उसी का एक सब टाइप है, कोई अलग नहीं है। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, डर्मेटोग्राफिक्स और पामेस्ट्री में क्या रिलेशन है। आप वहां जाके देखेंगे, डर्मेटोग्राफिक्स की हिस्ट्री मिलेगी आपको। तो 200 साल नहीं, 5000 साल पुरानी साइंस है हमारी, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से चलती भी आ रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों में पहुंची नहीं, क्योंकि पहले ये सिर्फ राजा महाराजाओं तक सीमित थी। पहले सिर्फ ये कुछ एक स्पेशल क्लास के लोगों तक सीमित थी, उससे आगे कभी ये पहुंची नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं डर्मेटोग्राफिक्स के बारे में। और भी ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और भी ज़्यादा सीखना चाहते हैं, चैनल को ज्वाइन करें। हमसे डायरेक्टली कोचिंग लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं DMIT के बारे में, DMIT सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, मिडबेंड म्यूज़िक चाहिए, मिडबेंड की ट्रेनिंग चाहिए, DMIT की ट्रेनिंग चाहिए। इवन आप अगर चाहें तो एक बहुत अट्रैक्टिव ऑफर है आप सभी के लिए। हम अपनी कंपनी बहुत सारी फ्रेंचाइज ओपन कर रहे हैं। ऑलरेडी हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑलरेडी हम नेपाल के अंदर, हम यहाँ पे आपके इंडिया में तकरीबन 42 जगह पे अपने अपने सेंटर्स ओपन कर चुके हैं। 42 शहरों तक हम पहुंच चुके हैं, और ये सिर्फ लॉकडाउन के जस्ट बाद हमने स्टार्ट किया, और बहुत स्पीडली हम बढ़ रहे हैं। और अगर कोई भाई बहन, कोई दोस्त मेरा अगर जुड़ना चाहता है हमारे साथ, इस प्रोग्राम में आगे बढ़ना चाहता है, तो एज ए मेंबर, एज ए फ्रेंचाइज भी वो हमसे संपर्क कर सकता है। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। हमारी टीम को बहुत अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करने में। कुछ भी जानना है, कुछ भी सीखना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, दीपक ठुकरेला। अगली बार फिर मिलूंगा किसी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। Hope you enjoy the session. Thank you so much.